नमस्कार मेरी फौजी भाई बहनों। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरे हस्बैंड डिफेंस में है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और एनिमल लवर भी हूँ। मैं हर बार आपसे अपील करती रहूँगी कि आप अपने एरिया के स्ट्रे एनिमल्स और जानवरों की केयर लें, उनको खाना खिलाएं और जो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो ज़रूर करें। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप करते भी होंगे, क्योंकि मैंने सिटी से एक बात सीखी कि यहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके। मैंने सिटी से बहुत कुछ सीखा है, जिसके लिए मैं बॉम्बे का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और यहाँ के लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। चलिए अब जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने लास्ट जर्नी में आपको दिया था कि मुझे हार्ट अटैक के एक शौक आया कि अब तो एंटर ने फाइनल टाइमलाइन गायब कर दी है, अब क्या होगा भाई, अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, री एडिट हम कैसे करेंगे। मैं इसको री एडिट ही कहूँगी, एडिट चेंजेस इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जब आपकी सारे रीलों में कुछ ना कुछ इश्यू हो तो आप उसको एडिट चेंज कैसे कह सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आप कंप्लीट फिल्म का ही चीज़ें मुझे हर रील में कुछ ना कुछ चेंजेस करने थे, साउंड में चेंजेस करने थे, बीजीएम में चेंजेस करने थे, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज थे फिल्म के अंदर। और जब मैं फिर ढूंढाई शुरू हुई कि भैया किसने कहा, किसके पास है टाइम फाइनल टाइमलाइन, कहाँ से हमको मिलेगी। तो इधर उधर एक दूसरे पे एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। एडिटर किसी पे लगा रहे थे, डायरेक्टर साहब कह रहे थे किसी को रखना चाहिए। फिर एक तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, दूसरी चीज़ मैं सिटी में बहुत कुछ किसी को जानती नहीं थी, तो मैंने फिर स्टूडियो की तलाश शुरू की, स्टूडियो की तलाशें शुरू की और एक नए फ्रेश एडिटर की तलाश शुरू करी। अब इसी पे रख के चला, रोज़ रोज़ मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। एज यूजल हमारे डायरेक्टर साहब हाथ झाड़ के बैठ गए थे। वो तो बहुत ही बोले थे, किसी को जानते नहीं थे, या शुरुआत में जानते थे ज़रूर। जब हमसे मिले थे तब उनका ये डायलॉग था कि आपको कोई नहीं जानता, मुझे बहुत लोग जानते हैं, पर अब वो किसी को नहीं जान रहे थे। तो फ़िलहाल सर्च करके मुझे एक भले आदमी का स्टूडियो मिला। उन्होंने मेरी बातें सुनी और उन्होंने कहा आप आइए और मेरी उसमें एडिट रूम में आप एडिट खोलिए, मैं एक एडिटर आपको देता हूँ। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बड़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ के साथ इन लोगों को ये खबर सुनाई कि भाई हमको अब एडिट करने का एक स्टूडियो मिल गया, एडिटर भी मिल गया प्रॉपर, जो फिल्म को खोल के फिर से काम करते हैं। आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म को दोबारा नहीं खोलता। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता होगा, पर मैं इस स्टेप को भी उठाने को तैयार थी, क्योंकि आपको अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है और आप उसको हर हालत में सेव करते हो। वही मैं भी एक माँ थी और मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। ये फिल्म मेरी एक बच्चा थी और मैं इसको हर हालत में मुझे सेव करना था। तो भाई सब कुछ इंतज़ाम हो गया, डायरेक्टर जी को बता दिया गया, वो आए, फाइनली फाइनल डे आए, अपना बैठे कि भाई आज से एडिट का वर्क शुरू होगा। तो मुझे याद है मैं और मेरा बेटा वहाँ पे थे स्टूडियो में, और मेरा बेटा टेक्निकली बहुत साउंड है, डिसलेक्सिक है, पर टेक्निकली वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इतना इंटेलिजेंट है टेक्निकल एरिया में कि किसी भी डायरेक्टर को वो मात कर सकता है। तो वो था वहाँ पे। तो फिर ये शुरू हुआ कि मैंने सोचा था कि वो थोड़ा गाइड करेगा। अब की बार मैं ये डिटर्मिन्ड थी कि मैं काम इन पे अकेले नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके नतीजे मैं देख चुकी थी। फिलहाल जैसे ही इस चेयर पे आके बैठे, इनका पहला सेंटेंस ये था कि आप दोनों लोग यहाँ से जाओ। आई वॉज शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड, कि ये आदमी फिर से इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, जिसने पहली बार ये नतीजे देख लिए हैं। फिर भी मैंने कहा ना, मैं महा बेवकूफ़ और वहाँ से महा बेवकूफ़। हम दोनों लोग वहाँ से निकल गए, बैग उठाए, हम वापस आ गए, बाहर आ गए और अपने घरों के लिए निकल गए। थोड़ा सा मैं टेंशन में थी, थोड़ा क्या बहुत टेंशन में थी, और थकी हुई भी बहुत, इधर उधर भागते भागते मैं बहुत ज़्यादा ओवर टायर्ड दिन पर दिन फील कर रही थी। खैर काम शुरू हुआ, इन्होंने एडिट का काम शुरू किया। एक दिन हम ऐसे ही सुबह हम चले गए और हमने एडिट खोल के देखना शुरू किया कि भाई क्या वर्किंग चल रही है, क्या नहीं वर्किंग चल रही है। तो मेरे बेटे को एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा, जिसको उसने कहा कि अगर हम इस सीक्वेंस की जगह इस सीक्वेंस को डाल देंगे
क्योंकि पुराने एडिटर महाशय ने क्या किया था कि हमारे सब बढ़िया सीक्वेंसेस को, सारे बढ़िया शॉट्स को उन्होंने हटा दिया था। और हमारी स्क्रिप्ट कमाल की थी और शूट में हमने बहुत बढ़िया सीक्वेंसेस, बहुत बढ़िया शॉट्स ट्राई किए थे फर्स्ट टाइम, जो बिना वीएफएक्स के किए थे, और उन्होंने उन सारे शॉट्स को हटा दिया था। तो हमने एक शॉट लगा दिया उसमें। अब भैया डायरेक्टर महाशय शाम के आए और फुल वॉल्यूम पे स्टूडियो में फ़ोन पे चिल्लाने लगे, ये कैसे हुआ, मेरे एब्सेंस में ये काम कैसे किया, किससे पूछा, क्या हुआ। भैया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। वहाँ से मेरा बेटा भी वहीं पे था, कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद से मेरे बेटे ने बैग उठाया और रोता रोता वहाँ से, किससे पूछ के हटाया, वो रोता रोता वहाँ से चला आया। और उस दिन मेरी जो दुर्गा का रूप था वो अब फट पड़ा। कहते हैं ना कि औरत जब गुस्सा आ जाए और ठान ले तो वो बहुत कुछ कर जाती है। तो शायद मेरा भी वो रूप अब सामने आ चुका था, और मैंने डिसाइड किया, मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि इतनी बेइज्जती हमने फील करी कि मैंने ये सोचा कि एक होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ करो और किसी से कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो वो एक मिस्टेक्स को मान के एक ग्रेटिट्यूड मोड में जाता है। और लिटरली मिसिंग था, और कहीं ना कहीं ये ईगो भी बहुत ज़्यादा आगे आ रहा था। तो मैंने फिर डिस्कस किया अपने बेटे से, और हमने ये डिसाइड किया कि अब हम ही कुछ करते हैं। और मैंने इनको फिर पहली बार शायद मैंने इनको एक प्रोड्यूसर का रूप दिखाया, और मैंने स्टूडियो से कहा तुम जाओ यहाँ से, अब हम मिलके संभाल लेंगे। और उसके बाद से मुझे स्टूडियो के ओनर भी बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने स्टूडियो में इनकी एंट्री ही बंद कर दी भाई साहब की। उन्होंने कहा प्रोड्यूसर नहीं अलाउ किया है, आप अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद इनका कुछ भी देखना बंद हो गया, और पूरी फिल्म हमने खोली, और उसके बाद से आगे की जर्नी शुरू हुई। मैंने आलोक डे जी से बात किया कि सर आपको इस फिल्म के आके इसके साउंड को संभालना होगा, उसके फाइनल मिक्स को संभालना होगा, और हमें फिर से हमने ऑफलाइन तैयार किया फिल्म का, और ऑफलाइन हमने लैब में भेजा, और उसके बाद प्रोसेस से आगे काम शुरू हुआ, और क्या कमाल की फिल्म बनी। कई बार क्या होता है कि मैं इसलिए आपको ये कहानी बता रही हूँ कि एक गले में फंदा डाल लेना हर सिचुएशन का ऑप्शन नहीं होता है। हम भी डिप्रेस हुए, पर किसी भी सिचुएशन में मुझे ये बात नहीं दिमाग में आई कि मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊं। और मैंने उस दिन ठाना था कि मैं इस फिल्म को अब थिएटर में रिलीज़ करके दिखाऊंगी। शायद तब तक मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे अंदर भगवान ने कितनी काबिलियत डाली है। और ऐसे सिचुएशंस में जब हम अपने को झोंक देते हैं ना, तब शायद हमें समझ में आता है कि हमारे खुद के अंदर कितना कैलिबर है। तो आप भी अपने कैलिबर को पहचानिए, और किसी से भी मत डरिए, मत अपनी फील्ड में आगे बढ़िए। हर एक के अंदर टैलेंट है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे काम करिए, और वंदे मातरम, जय हिंद।